आपका बेटा ध्रुव नहीं नजर आ रहा था। उसका स्वभाव मुझे बड़ा प्यारा लगा। वो अगर कथा में बैठेगा तो उसका मुख देख के हम भी प्रसन्न होंगे। चलो वो व्यस्त होगा कार्य में। मैं बड़ी देर से, सच में कह रहा हूँ, मैं बड़ी देर से उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ध्रुव कहीं मुझे यहाँ दिखे। बोले शंकर भगवान की। कोई बात नहीं, अपने काम करने तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कथा के मन में क्यों भाव आया। क्योंकि मैं बहुत सुबह से लेकर कल से लेकर उसे देख रहा हूँ और भी यहाँ पर नए लड़के बड़े भाव के साथ काम कर रहे हैं। युवा वर्ग भी और बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारा समाज में, क्योंकि जब आप करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका ज्ञान होगा, वो करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने जो किया उनके लिए वो महान था। आपने जो किया वो आपके बच्चों के लिए महान होगा। वो जो करेंगे उनके बच्चों के लिए महान होगा। यहाँ पर मैं जब आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे बच्चे, जवान बच्चे, युवा कितनी लगन से कार्य कर रहे हैं। और आप लोग वृद्ध लोग जो यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, कितनी तन्मयता से काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर वर्णन आया ना आगे कि ध्रुव पताका लगाई जाए। बोले शंकर भगवान की। कथा के पंडाल के बाहर एक ध्रुव पताका लगाई जाए, एक ध्वजा लगाई जाए, बड़ी ध्रुव जो अटल हो, हिले नहीं, पक्की। जब यहाँ पर ध्रुव शब्द आया तो मुझे आपके बेटे ध्रुव की याद आई। बोले शंकर भगवान की। तो ध्रुव ही नाम है ना? क्या नाम? ध्रुव उसको बेटा जो भी है, पर हमें तो ध्रुव ही याद आ रहा है। तो जब पताकाएं लगाई जाए, ध्वजा लगाई जाए, 4 केले के स्तंभ लगाए जाए, जैसे यहाँ पर लगा रखे हैं पंडित जी ने, आचार्य जी, बड़ी सुंदर व्यवस्था। चतुर्लिंग तो भद्र का निर्माण हो, या एक लिंग तो भद्र का निर्माण हो, या द्वादश लिंग तो भद्र का निर्माण हो, इनमें से कोई एक हो। वास्तुमंडल का निर्माण हो, गणेश पीठ का निर्माण हो, व्यास जी के लिए ऊंचा आसन बनाया जाए, उस आसन पर श्रद्धा और भक्ति से उस कथा वक्ता में, ऐसा वर्णन शिव पुराण में आता है कि जब तक वो उस आसन पर वक्ता बैठे हैं वो शिव रूप हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। जब तक यहाँ बैठे हैं, यहाँ के बाद जब तक वो बैठे हैं उसमें शिव का ही रूप देखें, यजमान, ऐसा वर्णन आता है। कथा कहते समय या तो वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो या पूर्व की ओर हो। बोलो शंकर भगवान की। या फिर जैसा पंडाल में व्यवस्था हो उस हिसाब से श्रोता और वक्ता के अपने हिसाब से मुख, और ऐसे वक्ता का आवरण करे। कैसे? के विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृता दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निस्पृहा। विरक्त हो, विष्णु भक्त हो, शिव भक्त हो, ब्राह्मण वेद और शास्त्रों को जानने वाला हो, ऐसे वक्ता का आवरण करे और तन्मयता से, श्रद्धा से भगवान शंकर के कथा सुनता रहे। यजमान नमः शब्द, जय शब्द, शब्द शब्द चकारे। नमः शब्द का उच्चारण जोर से करे, जय शब्द का जयकारा लगाए। शंख बजने चाहिए, घड़ियाल बजनी चाहिए, घंटियां बजनी चाहिए। कथा में बैठे हो तो किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना। यदि कोई व्यसन करते हैं तो कथा में जब तक बैठे हैं उन व्यसनों का परित्याग कर। ऐसा वर्णन आता है कि जो कथा में बैठकर पान खाते हैं, कथा में बैठकर गुटखा खाते हैं, बोलो शंकर भगवान की, उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है। यमदूत फिर उनको वहां ले जाते हैं और अपनी ही विष्ठा खिलाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। मैं नहीं कह रहा महाराज, ऐसा ही आता है।
वक्ता को ऊंचे स्थान पर बिठाना चाहिए, वक्ता से ऊंचे नहीं बैठना और वक्ता से के बराबर भी नहीं बैठना। जो वक्ता के बराबर बैठता है, वक्ता से जो ऊंचा बैठता है, उसे महान दोष लगता है। शिव महापुराण के उस ग्रंथ का पूजन करें, वक्ता का पूजन करें, ब्राह्मणों का आवरण करें। वर्णम पंच विप्राणम, 5, 7 और 11 इतने ब्राह्मणों का आवरण करें। कर सके तो अधिक भी, पर 5 या 7 या 11 इतने ब्राह्मणों का आवरण करें। आवरण करने के पश्चात उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे पंडित जी, कथा की निर्विघ्नता सिद्धि के लिए आप शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, रुद्री का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और यज्ञ के उन पाठ की निर्विघ्नता सिद्धि के लिए गणेश खडाक्षर मंत्र का, गणेश मंत्र का जाप किया जाता है। और जितना हो सके उतना अधिक मंत्रों का जाप करते हुए, शिव सहस्त्र नाम का जाप करते हुए अनुपम भाव से कथा के मध्य में भाव उत्पन्न करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। काम, क्रोध, लोभ, मोह, कथा के मध्य में क्रोध को त्याग दें, लोभ को त्याग दें और इस भाव को त्याग दें कि ये हमने किया है। इस भाव को अपने हृदय में लाए कि ये सब करने कराने वाले तो शंकर महादेव है महाराज। बोलो शंकर भगवान की। और बंधु इस प्रकार से अपने कार्य, और ऐसा भी वर्णन आता है शिव महापुराण के इस महात्म्य के अंतिम 6ठे अध्याय में कि भाव कुभाव अमख आलस, भाव से सुने चाहे कुभाव से सुने चाहे आलस से सुने। बोलो शंकर भगवान की। चाहे आलसों पर भी सुने, जिस किसी भी भाव से सुने, नाम जपत मंगल दिसि दस, भगवान शंकर का नाम लेने से उसको अवश्य ही शिव पुराण श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोले शंकर भगवान की। जो श्रद्धा और विश्वास से कथा सुनता है, एक तो होता है अभाव, अमख, आलस, लेकिन जो श्रद्धा और विश्वास से कथा को सुनता है, पद्म पुराण का ये महात्म्य कह रहा है, अंत में परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान उस जीव को, वो जीव जहां जाना चाहे भगवान शंकर उसको वहां भेज देते हैं। नरसिंह भक्त के चरित्र को सुना है किसी? नरसिंह भक्त माता जी बैठे हैं यहाँ के नरसिंह जो भक्त था उसके चरित्र में, उनके चरित्र में आता है, चरित्र बड़ा प्यारा, कि वो अपने आंसुओं से शंकर भगवान की पूजा करते थे, अपने आंसुओं से शंकर भगवान का अभिषेक करते थे नरसिंह जी महाराज। उनके पास कोई काम था नहीं, उनके जो भाई थे वो थानेदार थे, कलयुग की कथा था, उनके भाई थानेदार लगे हुए थे और उनकी भाभी ने एक बार नरसिंह जी को फटकार लगाई। नरसिंह जी के पास कोई काम नहीं था, बेचारे काम ढूंढने जा रहे थे, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था, कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, विवाह भी हो चुका था और जो पैसा ना कमाता उसका सम्मान कहाँ होता है महाराज। पति भी अगर पैसा ना कमाए फिर बोले शंकर भगवान की। दीवा जी हंस रहे हैं, बता रहे हैं। जो पैसा नहीं कमाता उसका सम्मान कहाँ होता है, कोई नहीं करता उसका सम्मान। तो एक दिन सोचने लगे कि कोई नौकरी तो है नहीं, कोई काम तो है नहीं, कोई काम तो है नहीं, क्यों ना मैं थोड़ा घास ही लेकर, हरा घास चारा लाने के लिए भैंस के लिए चले गए। बेचारे पूरे दिन घास काटा, उस घास की गठरी बनाई, अपने सिर पर रखी, जेठ का महीना अपने सिर पर रखी, उस गठरी को उठाते उठाते पहुंचे घर पर, उस गठरी को धरती पर छोड़ा, पसीने से तरबतर हो गए, गर्मी इतनी, प्यास से पसीना पोंछते हुए अपने घर में पहुंचे। अपनी भाभी से कहा, भाभी खाने के लिए रोटी दे दे। क्या कहा कि भाभी खाने के लिए रोटी दे दे।
अब जैसे ही ये कहा, भाभी क्रोध से कहने लगे, हाँ आ गया, रोटी दे दे, जा जाकर बिष्ठा खा ले, जा जाकर गोबर खा ले। क्या कहा कि जाकर गोबर खा ले, बिष्ठा खा ले। घूम घुमा कर आ गया, आकर पहलवानों की तरह शरीर बना रखा है, भैंसे की तरह हो गया है, काम धाम कुछ करता नहीं, आकर कह रहा है कि रोटी दे दे, रोटी दे दे। काहे की रोटी चाहिए तेरे को, काम धाम तो कुछ करता नहीं। नरसिंह ने कहा, भाभी ऐसा क्यों कहती है, मैं काम ढूंढ तो रहा हूं, मैंने तुझसे रोटी ही तो मांगी, भोजन ही तो मांगा, नहीं मिलेगी, कोई रोटी नहीं है, पहले काम कर। तो नरसिंह जी बेचारे, शब्द थे महाराज हृदय पर घात करके, शब्द ही तो जीव ही तो सब कुछ करवाता है। जितना मीठा बोलेंगे जीवन में मिष्ठान मीठा बना रहेगा, एक मधुरता बनी रहेगी, और जितना कड़वा बोलेंगे उतना ही कड़वा फल हमको मिलता रहेगा। बोलो शंकर भगवान की। वहीं पर खड़े खड़े बेचारे नरसिंह जी रोने लगे और रोते रोते कहने लगे, भाभी आज के बाद तेरे से रोटी नहीं मांगूंगा। चले गए। नगर के बाहर एक मंदिर था भगवान शंकर का, उस भगवान शंकर की मूर्ति के पास, उस शिवलिंग के ऊपर सर रख के रोने लगे। लोग आते हैं गांव के, जल का लोटा चढ़ाकर चले जाते हैं। शंकर भगवान अपने और नरसिंह जी महाराज अपनी आंखों के आंसुओं से शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, आंसुओं से स्नान करवा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। 3 दिन तक लगातार रोते रहे, 3 दिन तक, और तीसरे दिन शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। कहने लगे, हे भोलेनाथ, हे बाबा, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो भाभी ने मुझे रोटी नहीं दी? मैंने ऐसा कौन सा काम किया था कि वो मुझसे मेरा तिरस्कार कर रही है, मेरा अपमान कर रही थी? इसलिए भोलेनाथ, या तो रखो या मेरा परित्याग कर। अब आप ही मेरे एकमात्र सहारा है। शंकर भगवान ने पुकारते हुए कहा, नरसिंह। और जैसे ही पुकारा, आंखें उठाकर देखा तो हाथ में डमरू त्रिशूल लिए भोलेनाथ सामने खड़े थे। बोले शंकर भगवान की। और जैसे ही देखा भोलेनाथ, आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा, आप प्रकट हुए, प्रणाम किया चरणों में। भोलेनाथ ने कहा, नरसिंह मांग, तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी महाराज कहने लगे, कुछ नहीं चाहिए भोलेनाथ, आपके दर्शन हो गए, बस यही मेरा प्रसाद है। पिछले संस्कारों के अनुसार यदि मैं किसी योग्य हूँ तो मुझे वही प्रदान कीजिए। तो जो नरसिंह जी महाराज के पिछले संस्कार थे ना, वो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए थे। बोले कृष्ण बलदेव की। भगवान कृष्ण से वो जुड़े हुए थे। आज तो लोगों की संख्या भी ज्यादा है, कल तो लोग कम भी थे, पर आज के जयकारे में और कल के जयकारे में बड़ा अंतर आ रहा है। कल पहले दिन का जोश होगा ना थोड़ा, और फिर कुछ ठंड भी थी, और फिर कुछ ऐसा भी था कि प्यास फटाफट सुनाते पर कथा तो घर को जाते। आज नहीं छोड़ूंगा। कितने बजे तक कथा का समय है? 12:30 से 3, 3:30 के 4 बजे तक। आप लोग इतने भाव से कथा सुन रहे तो हमारा मन प्रफुल्लित हो रहा है, तो प्रेम से सुनिए। बोलिए शंकर भगवान की। और जैसे कहा कि मेरे संस्कारों के अनुरूप हे भोलेनाथ, जो आपको ठीक लगता है आप मुझे वो प्रदान कीजिए। तो पिछले संस्कार नरसिंह जी महाराज के भगवान कृष्ण से जुड़े हुए थे, और नरसिंह जी महाराज का हाथ पकड़ा, और नित्य जहाँ श्री बिहारी जी और श्री राधा रानी जी नित्य रास करते हैं, उस रास मंडल में ले गए और उस रास मंडल में बैठाकर प्रेम के साथ बोले शंकर भगवान
के हाथ में मशाल प्रदान करी और मशाल प्रदान करके उसी रास मंडल में रह गए। और नित्य नित्य फिर नरसिंह जी को कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ा और भगवान सदैव उनकी हर कृपा, उनकी हर इच्छा पूरी करते रहे और कहा कि जाओ मेरी भक्ति का प्रसार करो। और बंधुओं, आज की कथा को यहीं पर विश्राम। बोले शंकर भगवान की। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि करूं कि ना करूं। 3:30 का समय है, 3:30। हाँ, थोड़ा मिस कन्वर्सेशन हो गई थी आपस में। तो जब नरसिंह जी महाराज को उनके हाथ में मशाल दी गई, रास मंडल में जो भगवान श्री कृष्ण रास संपूर्ण किया, तो कहा कि हे नरसिंह, आज से तुम भक्ति का प्रचार करना और भक्ति का प्रसार करने के पश्चात तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। तब से भगवान श्री कृष्ण सदैव नरसिंह जी महाराज की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करते रहे। बोले शंकर भगवान की। अब विद्वेश्वर संहिता का है पहला प्रकरण। पहले प्रकरण में यहाँ पर वर्णन आता है वही सूत जी महाराज और शौनकादि ऋषियों का संवाद है। इसमें शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से। चारों वर्णों के विषय में कहा है, चारों वर्णों के विषय में कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और द्विजात अन्य, इन चारों वर्णों के जो लोग हैं, चारों वर्णों के जो लोग हैं, बोले शंकर भगवान की। इन चारों वर्णों के जो लोग हैं वो किस प्रकार से इस कलयुग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके कल्याण का कोई साधन बताए। स्त्रियों के विषय में भी कहा कि इस कलयुग में स्त्रियों की कैसी हालत है। संतानों का कहा कि वे संतानों की कैसी स्थिति है, वो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, वो सत्य नहीं बोलते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, अपमानित होते हैं। और कहा पुत्र के विषय में कि अपने माता पिता की ये सेवा नहीं करता, अपनी ही पत्नी के अधीन रहेंगे, ऐसा वर्णन आता है कि कलयुग में। तो उन सबके उद्धार का, उनके कल्याण का कृपा करके आप मार्ग प्रशस्त करें। बोले शंकर भगवान की। कहा कि एकमात्र साधन है शिव पुराण, और शिव पुराण में सबसे पहले कहा गया कि सनत कुमार और व्यास जी का यहाँ पर भेंट हुई है। जब ये प्रश्न किए ना, तो बड़े भाव के साथ सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों कि तुमने जो मुझसे प्रश्न किए हैं, ये प्रश्न पूर्व काल में सनत कुमार जी से व्यास जी ने किए। क्योंकि व्यास जी सरस्वती के नदी के तट पर बैठे थे, और सरस्वती नदी के तट पर बैठे बैठे उनको भी मोह हो गया। वो सोचने लगे कि आत्म कल्याण का साधन कैसे हो। तो उसी समय सनत कुमार जी का आगमन हुआ, और सनत कुमार जी ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, शिव महापुराण ही जो ऐसा पुराण है जिसे भगवान शंकर ने स्वयं रचा था, उसे नंदीश्वर को पढ़ाया और नंदीश्वर जी महाराज से मुझे प्राप्त हुआ था। इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शंकर में दृढ़ भक्ति ही जीव का एकमात्र साधन है। उसमें भी 3 महासाधन बताए। 3 महासाधनों में प्रथम महासाधन के श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम च महत्तरम समर्थ प्राह विप्रेन्द्रा निश्चयम मुक्ति कारणम। मुक्ति का कारण, जो मुक्ति को दे सकते हैं, वो 3 साधन हैं व्यास जी महाराज। एक है श्रवण, श्रवण करना, श्रवण के बाद कीर्तन, और कीर्तन के बाद मनन। अर्थात श्रवण करने के पश्चात
उसको श्रवण करना, श्रवण के बाद उसका कीर्तन करना, फिर उसका मनन करके उसे हृदय में उतारना, यही शंकर भगवान के 3 साधन हैं। बोले महाराज, जो श्रवण न कर सके और कीर्तन न कर सके और मनन भी न कर सके, क्यों? क्योंकि जो कानों से बहरा है वो कैसे श्रवण करेगा? तो फिर क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी? बोले हाँ, उसकी भी होगी। और जो जिह्वा से गूंगा है वो कीर्तन ना कर सके, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? और मनन अर्थात जो विक्षिप्त है, अर्थात जिसे अधिक समझ में नहीं आता, फिर उसकी भी मुक्ति का कारण बताएं, वो कैसे मुक्त होगा? बोले जो ना तो श्रवण कर सके और ना ही मनन कर सके और ना ही कीर्तन कर सके, वो तो क्या करे कि उसे यदि भगवान शंकर की प्रतिमा दे दी जाए, भगवान शंकर की पिंडी शिवलिंग उसे प्रदान किया जाए, तो उस शिवलिंग की पूजा करता रहेगा और पूजा करते करते अंत में भगवान शंकर के धाम को प्राप्त हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। शौनकादि ऋषि ने पूछा, महाराज भगवान शंकर की 2 रूपों में ही क्यों पूजा होती है? हमने सुना है कि भगवान शंकर की पूजा एक तो लिंग रूप में होती है, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, और एक बेर अर्थात मूर्ति रूप में। अन्य देवताओं की पूजा तो हमने सुनी नहीं, हमने तो केवल भगवान शंकर की ही ऐसी पूजा सुन रखी है जो लिंग में भी होती है और बेर में भी होती है, मूर्ति में भी होती है। ऐसा क्यों? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों 2 रूपों में पूजा होती है भगवान शंकर की। एक लिंग रूप में जिसकी पूजा करने से, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है? जो शिवलिंग है ना, ये भगवान शंकर का निराकार रूप है। एक है आकार और एक है निराकार। भगवान शंकर ही मात्र ऐसे देवता है और भगवान विष्णु, ये 2 देवता पता है जिनकी दोनों रूपों में पूजा होती है, साकार रूप में भी होती है और निराकार रूप में भी होती है। साकार रूप में शंकर भगवान की प्रतिमा, जैसे यहाँ शांबर महादेव की प्रतिमा लगी है, बोले शांबर महादेव की। और निराकार रूप में जो साथ में शिवलिंग रखा है पुराना, ये दोनों रूप है भगवान शंकर के, एक साकार रूप है और एक निराकार रूप है। ऐसे भगवान विष्णु की भी 2 रूपों में पूजा होती है। साकार रूप में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप में, और निराकार रूप है भगवान विष्णु का सालिग्राम। बोले सालिग्राम भगवान की। 2 रूप, निराकार और साकार, ये दोनों निराकार और साकार रूप में पूजा होती है भगवान की। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान की निराकार, शंकर भगवान की निराकार रूप कब, कहां और कैसे प्रकट हुआ? कृपा करके हमें ये बताएं। नंदीश्वर जी महाराज कहने लगे सनत कुमार जी से, और यही कथा शौनकादि ऋषि को सूत जी सुना रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि पहले की बात है, जब इस धरती पर कुछ नहीं था, ना कोई ब्रह्मांड था, केवल और केवल सारे में जल ही व्याप्त था, तो भगवान शंकर की कृपा से एक ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से 2 रूप प्रकट हुए, ब्रह्मा और विष्णु। केवल 2 रूप प्रकट हुए। भगवान विष्णु तो उस जल के ऊपर शेषशायी हो गए। ब्रह्मा जी ये सोचने लगे कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ। और फिर ये सोचते सोचते ये ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। बोले शंकर भगवान की। यही सोचने लगे कि मैं ही सृष्टि का कर्ता, धर्ता, भरता, हरता सब मैं। अब पूरे उस जल मात्र में घूमते घूमते उन्होंने देखा तो शेषशायी नारायण नजर आया। नारायण को जैसे ही देखा तो नारायण को देखकर ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे हे विराट पुरुष, तुम कौन हो? मुझे लगता है कि तुम मेरे पुत्र हो। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? कि तुम मेरे पुत्र हो। आशीर्वाद देने लगे नारायण को ब्रह्मा जी के, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी सभी इच्छाएं परिपूर्ण हो, तुम कैसे हो, ठीक हो?
नारायण ने मन में सोचा कि ब्रह्मा का तो मेरे ही नाभि कमल से पूर्व में भी प्राकट्य हुआ है और आगे भी होगा और होता रहता है। ये मुझे अपना पुत्र मान रहे हैं। नारायण ने बड़े प्रेम से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आदि में तुम्हारा जन्म, तुम्हारा उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है, इसलिए तुम मेरे पुत्र तुल्य हो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नहीं, तुम मेरे पुत्र हो, मैं बड़ा हूं। विष्णु भगवान कहने लगे कि नहीं, मैं बड़ा। और ये करते कहते कहते दोनों आ डटे युद्ध क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र में डटते ही जब दोनों ब्रह्मा जी में और भगवान विष्णु में जब घनघोर युद्ध होने लगा, किसी ने पाशुपत अस्त्र से प्रहार किया, किसी ने महेश्वर अस्त्र से प्रहार किया, और ये जब दोनों अस्त्र आपस में टकराए, अग्नि ज्वालाएं जब उससे निकलने लगी और चारों त्रिलोकों को जब ये जलाने लगी, सारे के सारे जो देवता थे वो देवता भागे भागे कैलाश पर भगवान शंकर के पास उपस्थित हो गए। बोले शंकर भगवान की। ढूंढा कहाँ है शंकर भगवान। वहां पर जब शंकर भगवान को माता पार्वती के साथ देखा, क्योंकि आदि पुरुष है महाराज, कभी नष्ट नहीं होते, नश्वर नहीं होते। उनसे कहा कि हे भोलेनाथ, ब्रह्मा और विष्णु जी महाराज आपस में घनघोर युद्ध कर रहे हैं, उनके युद्ध से आप इस युद्ध को शांत करें और शांत करके आप हम पर भी कृपा करें। भगवान शंकर ने कहा कि मैंने आप लोगों से ब्रह्मा और भगवान विष्णु के युद्ध को जान लिया है, इसलिए आप चिंता मत करो, अब ये युद्ध अवश्य शांत हो जाएगा। तो भोलेनाथ आकाश में बादलों के बीच जाकर उस युद्ध को देखने लगे, और जब देखा कि घनघोर युद्ध अब ये समाप्त नहीं होगा, तो ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक स्तंभ रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। स्तंभ रूप में प्रकट हो गए, और जैसे स्तंभ रूप में प्रकट हुए, आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, जो इसका ओर और छोर जान लेगा, जो इसका आदि और अंत जान लेगा, जिसे ज्ञात हो जाएगा, वो ही बड़ा होगा। अब दोनों आपस में बातें करने लगे, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो ऊपर की ओर जाऊंगा, और भगवान विष्णु ने कहा कि मैं नीचे की ओर जाऊंगा। भगवान वराह पर सवार हो गए, और भगवान और ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर जाने लगे। शिव पुराण में वर्णन आता है कि अनंत वर्ष ऐसे बीत गए। ब्रह्मा जी को उसका ना तो प्रारंभ मिला, आदि मिला, और भगवान विष्णु को ना ही अंत मिला। अंत में भगवान विष्णु ने सोचा कि एक अनंत का अंत खोजने में जा रहा हूँ, इसका अंत ना ही इसका आदि है और ना ही इसका अंत है। वापस अपने स्थान पर आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में इतना अभिमान कि वो फिर भी ऊपर की ओर जाने लगे, लेकिन ऊपर तक जब उन्हें आदि प्राप्त नहीं हुआ, ऊपर से केतकी का पुष्प गिरता हुआ उनको दिखाई दिया। कौन सा पुष्प? केतकी। और जैसे ही वो पुष्प दिखाई दिया, ब्रह्मा जी ने कहा केतकी, मुझे ये बताओ, क्या तुमने इसका आदि देखी, इसकी शुरुआत देखी? केतकी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे ये भी अब पता नहीं कि मैं कितने वर्षों से नीचे को गिर रहा हूं, मुझे ये भी अब याद नहीं रहा। मुझे अनंत वर्ष हो गए इसमें ऊपर से नीचे को गिरते गिरते। उतनी देर में देखा कि हविरधानी नाम की एक गौ, अब जैसे ही गौ को देखा, गौ से कहा कि हे गौ, गौ माता, तुम्हें तो समस्त देवी देवता विराजमान होते हैं, तुम बताओ क्या तुम इसका आदि जानती हो? बोले महाराज, मैंने आज तक इसकी शुरुआत नहीं देखी कि कहां से शुरू हुआ स्तंभ। ज्योतिर्लिंग में जो बीच में स्तंभ प्रकट हुआ था ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच, उस स्तंभ की बात हो रही है। फिर पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा केतकी, यदि तू मेरे समर्थन में गवाही दे देगी
कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का आदि देख लिया है, तो मैं सर्वश्रेष्ठ पुष्प तुझे बना दूंगा और सबकी पूजा में तुझे अधिकार प्रदान करूंगा। केतकी ने कहा ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। गौ से भी कहा कि हे गौ माता, यदि आप भी मेरी गवाही दे दोगे तो